FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और यकीनन एक महीने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और ये मुलाकात आपको पता है कि जारी रहती, मगर दरमियान में एक खूबसूरत बाबरकत महीना आया जिसमें हमारी मुलाकात तो जारी रही, मगर अपने ख़ास मेहमानों से मुलाकात का सिलसिला वो थोड़ा सा दरमियान में गैप आया, वो सिलसिला अब फिर से शुरू हमने कर दिया। और आज की ये मुलाकात गैप के बाद पहली मुलाकात हमारी आपकी, और ये मुलाकात भी यकीनन एक अच्छी शख्सियत से हम आपकी करवा रहे हैं। ऐसी शख्सियत से यकीनन शोबिस के लोग हैं सारे, कोई पर्दे के सामने होता है, कोई पर्दे के पीछे होता है, कोई माइक के इधर होता है, कोई माइक के उधर होता है, मगर शोबिस के सारे लोग, ताल्लुक़ सबका शोबिस से ही है। एक फील्ड है, आपको पता है बहुत बड़ी फील्ड है शोबिस की। तो आज की मुलाकात जो है वो एक ऐसे एक्टर से करवा रहे हैं जिनको तकरीबन इस फील्ड में 17-18 साल हो गए माशाल्लाह से काम करते करते, मगर बात है कि अपनी अना और अपनी खुददारी के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते आज कम अज़ कम वो माशाल्लाह यहाँ पर हैं कि उन्हें आप कहीं ना कहीं ड्रामों में आप देख ही रहे होते और अच्छे सिलेक्टेड कैरेक्टर के साथ वो आते। तो आपकी मुलाकात करवाते हमारे साथ मौजूद जनाब अली सैयद। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अली खैरियत से? आपको खुशामदीद कहते हैं FM पाकिस्तान पर। थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, FM 100 का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बिठाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं माशाल्लाह आप हैं, इस काबिल हैं बिल्कुल। एक अरसे से फील्ड में से वाबस्ता भी हैं माशाल्लाह। FM 100 कभी सुना आपने? सर बहुत सुना, लाइक अभी तो कुछ अरसे से ये थोड़ा सा बिजी रहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि शेर व शायरी और कुछ बड़े अच्छे शोरा को सुनता था, तो ओहो क्या बात है। उन शोरा की शायरी आप जैसे लोगों की आवाज़ में सुनते तो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो एक बहुत अरसा दिया है FM को मैंने। क्या बात है, क्या बात है। मतलब काफ़ी वक्त आपने FM 100 के साथ नाइट ट्रांसमिशन हमारी गुजारिश नाइट स्पेशली लाइक नाइट ट्रांसमिशन। हाँ, क्योंकि शेर व शायरी का हमारा भी प्रोग्राम तो रात के होते थे माशाल्लाह से ज़बरदस्त भाई। तो हमारे एक लिस्नर जो हमारे जो आज हमारे साथ मौजूद है मेरे। जी ऐसे है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आपको खुशामदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान पर। तो अली जैसे बात हो रही थी, आप देखिए 17-18 साल से फील्ड से वाबस्ता है, तो कैसे हादसाती तौर पर आए या किसी दोस्त के साथ गए थे ऑडिशन में, या ऐसे ही बस वो मतलब क्योंकि ये सब चीज़ें आजकल होता है तो यही है ऐसे ही सब। अच्छा, हादसाती तौर पर तो नहीं था, मकसद आज से कोई 20 साल पहले ही बात बता रहा हूँ। जब हम कोचिंग ट्यूशन सेंटर पढ़ते थे, तो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था, 10-11 साल एज थी मेरी, तो टीचर ने सब बच्चों से पूछा कि बड़े होकर क्या बनेंगे। तो एज यूजुअल जैसे हमें सिखाया जाता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, तो कोई 27 से 28 लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे। तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा इंजीनियर। तो बीच में से एक बच्चे ने आज से 20 साल पहले हाथ उठा के बोला एक्टर। क्या बात है। टीचर ने बड़े गौर से देखा और हंसे और कुछ कहा नहीं। खैर सब बच्चों ने हैरत से देखा। फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ने में भी दिल नहीं कम लगता था, तो वो टीचर जब मारते भी थे तो बोलते हाँ एक्टर बनेगा भाई। लेकिन फिर अल्लाह की करनी हुई कि वो टीचर जो है रिस्पेक्ट करते हैं काम की और बताते हैं मेरा स्टूडेंट है और बड़ा खुश होता है। तो लाइक हादसाती नहीं था, स्ट्रगल थी शदीद। उसके बाद फिर वो शुरू हो गया फिर से। तो फिर कैसे ये कदम कैसे बढ़ा आपके? सर कदम ऐसे बढ़ा कि बेसिकली आई एम सिंधी, तो इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं होता था, जैसे एज यूजुअली नए लोगों को नहीं पता होता। तो उस वक्त हमारे नए चैनल्स आए होते सिंधी, KTN वगैरह। तो फिर गया दिन स्ट्रगल, इतना ज़्यादा पता नहीं था कि उर्दू चैनल्स भी हैं, कि वो प्रोडक्शन हाउस से 7 इसका, वो तो अब जाके पता चला मुझे। जब मैं वहाँ गया तो एक चैनल है KTN, पहला चैनल सिंधी चैनल पहले वही है। तो मैं करीबन 9 महीने ना एक रिसेप्शन पे जाके जस्ट बैठ जाता था वेटिंग एरिया में, और 9 महीने तक डेली बेसिस। अच्छा क्या बात। किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, हम लोग भी नए लोग। तो 9 महीने बाद एक बंदा, एक डायरेक्टर है अभी, बड़े अच्छे डायरेक्टर है अभी तो, जियो से और 7th स्काई से बड़ा अच्छा है, अहमद अली अकबर पठान। तो उन्होंने कोई 9-10 महीने बाद देखा और बोला यार ये बच्चा डेली बैठता है कौन? पूछा आके, बोला बेटा क्या करना है? मैंने कहा सर एक्टिंग। बेटा बोला किसी को? सर कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर एक ड्रामा था नूर रानी उस दौर का। अच्छा। तो उसमें एक कैमियो, एक छोटा सा एंट्री थी, एक मैं बुके लेके जाता हूँ, इस तरह से वो पहला स्टेप था। खैर चलता रहा काम, कुछ अर्सा और गुजरा, फिर थोड़े बहुत काम किए, फिर वहां से नहीं बनी, सिन TV चला गया, वहां जाके उसके बाद स्ट्रगल किया। तो वो वाला दौर था कि अभी उस तरह का काम नहीं मिला था, स्ट्रगल ही थी। 1-2 सीन मिले, तो कुछ डायरेक्टर से मैंने कहा कि सर काम तो, बोला बेटा करते क्या हो? मैंने बोला कुछ नहीं, जॉब वगैरह। मैंने कहा नहीं।
तो बोले यार अजीब पागल आदमी हूँ, जॉब करो, ये कुछ नहीं देती फील्ड, और यहाँ रहोगे ऐसे रोज आओगे काम थोड़ी मिलेगा, फोन किया करो, काम करो। मैं फिर जॉब मैंने की, एक स्टूडेंट टीचर था मैं एक प्राइवेट स्कूल में। खैर फिर वक्तन फवक्तन कॉल्स करता था, तो एक दिन उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें क्या हो गया, कॉल्स करते हो, कोई इतने बड़े नवाब हो, इधर आओगे तो काम मिलेगा। मैंने बोला सर आप ही ने कहा था जॉब करो। भाई बोला था उस वक्त अलग मूड था, जॉब वॉब चलेगी तो इधर काम नहीं चलेगा। फिर मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैं गया, फिर काम नहीं पाया, फिर समझ में आया कि यार कोई तो रास्ता हो कि इसमें इन हो। फिर मैं ENG स्टाफ जो होता है कैमरामैन, मेरे उस्ताद हैं आज भी, उनके बड़े एहसान है जो भी उनके वैसे मामा आरिफ बलोच, इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने फिर मुझे असिस्टेंट रखा, और इस तरह से फिर मैं एज AD काम किया कि किसी तरह से फील्ड में इन हो तो काम मिले। खैर वो भी करते करते थोड़ा बहुत काम तो मिला, लेकिन वो कोई 7-8 साल बाद 7-8 साल लगा दिए मैंने जिंदगी के। और मैं कमाल की बात हूँ, उस 7-8 साल में, शायद मैं बताना भी इसलिए चाहूंगा कि पता होना चाहिए, उस 7-8 साल में मैंने सिर्फ 6,500 रुपए कमाए। खैर उसके बाद जब 7-8 साल गुजरे, एक और TV चैनल आया आवाज, तो वहां पे सलाउद्दीन तुन्नियो है, फराज मुस्तफा के अब्बा, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेजेंड हैं। उन्होंने एज डायरेक्टर प्रोडक्शन की, मैं उसमें एसोसिएट गया, तो मुझे एक चैनल से कॉल आती है कि भाई एक काम करो, उनका स्क्रिप्ट लेकर भाग के आ जाओ। क्यों भाई? नहीं हमारे चैनल, क्योंकि वहाँ एक अजीब सा वो है, मैं खैर बताना चाहूंगा, ये निजी चैनल्स में है, सिंधी में भी है, पंजाबी पश्तो सराइकी में भी होगा, कि अगर आप एक चैनल पे काम करते हो दूसरे पे मत करना। ये बड़ी अजीब सी बात है, आर्टिस्ट को आप बाउंड करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जी आप उनका स्क्रिप्ट लेके भाग के आए। मैंने कहा सर स्क्रिप्ट तो आपका भी लेके नहीं भागा था, तो 2 नंबरी ना किए ना, मकसद करेंगे जब बात की है कमिटमेंट। तो खैर वो मैंने काम किया, उसके बाद बड़ी थ्रेट्स के आपको काम नहीं देंगे, ये होगा वो होगा। उसके बाद अल्लाह की करनी हुई, वो काम बड़ा अच्छा गया। उसके बाद नेक्स्ट मुझे कॉल आती है उसी चैनल से, सिंध टीवी था, उसी चैनल से कॉल आती है, और फिर जी मुझे अच्छी अमाउंट भी देते हैं, और मैं एक पूरा सोप सीरियल एज एन एसोसिएट और एज ए मेन विलन भी करता हूँ। क्या बात है, तो सर ये स्ट्रगल है। बाकी तो फिर इसके बाद उर्दू मीडिया का सफर और बड़े लंबी कहानियां। वाह वाह वाह, जबरदस्त। मतलब वाकई हकीकत है कि मतलब कहनी चाहिए कि वाकई आपने स्ट्रगल की वो। अरे सर कि बचपन में जो आपने कहा कि मैं मतलब अपने स्कूल लाइफ में स्टूडेंट के एक्टर बनूंगा, कि वरना बच्चे शौक में कहते हैं जी मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, आपने कहा एक्टर बनूंगा। क्या बात है। और वाकई, और फिर वो करके दिखा दिया। हाँ, अल्लाह की करम नवाजी, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, बड़े बड़े अच्छे दोस्त रहे, बड़े अच्छे सपोर्टिव लोग रहे। एक दो मेरे ऐसे दोस्त थे, एक दो ऐसे रिलेटिव थे। मकसद भाई और वालदा और वालिद की तो जाहिर सी बात है, फैमिली की सपोर्ट के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन जो दोस्तों ने सपोर्ट किया मुझे कि मैं मकसद शायद स्टैंड कर पाया, क्योंकि आपको पता है दौर में पैसा रुपया कुछ नहीं मिलता, स्ट्रगल होती है, पैदल भाग रहे हैं, किराया भी अपना दोस्त से पकड़ लिया, 500 देते मिलेंगे, वो दोस्त के साथ भी जा रहे हैं, दोस्त से नहीं भी जा रहे हैं, वहां जाके पता चला जिस दोस्त से 500 रुपए उधार लेके कहते कि यार अभी काम कर रहा हूँ, मिलेंगे तो दे दूंगा, तो वहां गए तो पता चला फ्री है। तो इस तरह से बहुत लोगों ने साथ दिया, उसमें बड़े अच्छे नाम है। एक मेरा दोस्त था, वो अब इंतकाल हो गया उसका, वसीम पठान, पाकिस्तान एयरफोर्स में होता था। अच्छा। और एक मेरा दोस्त है मंजूर शाह, कजन भी हैं, वो हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। सर मुजफ्फर हैं, जिब्रान टीचर हैं। कुछ लोगों का बड़ा साथ रहा मेरे बुरे वक्तों में। लाजमी वो वक्त ऐसा था कि स्ट्रगल किया। फिर यहाँ से निकले जी, फिर ऐसा हुआ कि काम मिलना बंद हो गया सिंधी चैनल से। एक अरसा था, मकसद हो ही नहीं पा रहा था उस तरह से, सिर्फ काम ही स्ट्रगल की, सीखा बहुत टेक्निकली, लेकिन एज एन एक्टर उस तरह की किक नहीं मिल रही थी। फिर जी मैंने वो मकसद 1-2 महीने का गैप आया, मैं घर पे बैठा रहा। फिर घर वालों ने बड़ी सुनाई कि तुम कुछ काम की नहीं हो वगैरह वगैरह, और क्या मिला, और 8 साल 9 साल थे के। एक दिन मैं गुस्से से निकला घर से, वहां पे आवाज टीवी था सदर में, पेनोरामा सेंटर, तो वहां पे अभी आजकल बड़े मशहूर हैं अली गुल मल्ला भले। तो अली भाई और सोराब सुमरो एक सिटकॉम करते थे, कॉमेडी क्लिनिक के नाम से। मैं रात के 2 बजे उठा, घर वालों से लड़ते हुए मैं पैदल निकला, जिना में मैं रहता था, पैदल गया, जेब में पैसा नहीं, टका नहीं, भूखे पेट। मैंने दरवाजा नॉक किया स्टूडियो का, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ भाई, मैंने कहा आपने बोला था ना एक्टिंग करवाऊंगा। तो उन्होंने मुझे देखा, रात के 2 बजे अभी आए हो? हाँ पैदल आऊँगा, करोगे एक्टिंग? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। तो वो क्योंकि फिल्मबद्दी करते हैं वो उमर शरीफ साहब की तरह, उन्होंने बोला ये कैरेक्टर है, तुम जो है वो ये डॉक्टर का क्लिनिक है, तुम आए हो, तुमने सिंगर बनना है। अच्छा। उन्होंने जस्ट इतना बोला, अंदर चले गए, कैमरा रोल पे और आपके भाई की एंट्री। अच्छा। अल्लाह का करम हुआ कि 1 टेक हुआ, 2 एपिसोड 1 टेक हुआ। क्या बात है। क्योंकि अंदर से इतना भरा हुआ था, चांस ही नहीं मिल रहा कि कहीं तो निकाले। तो फिर वहां से फिर वो करते करते फिर रीएनैक्टमेंट्स का एक दौर रहा, उसमें 3 साल मैंने काम किया, फिर उन्होंने काम देना बंद कर दिया।
फाइनली फिर एक मैं बताना चाहूंगा, अब्दुल्ला उमर अब खटरी हैं, फार्स एंटरटेनमेंट के हेड है, वो भाई हैं, बड़े अच्छे नाइस इंसान है। उन्होंने मुझे एक पहला काम दिया, उसमें जाके मेरा पहला काम था इमरान अशरफ के साथ था वो ड्रामा वजूद जन, वहां से फिर बिगिनिंग हुई है। सही मतलब जो है जी हाँ, फिर अभी स्टेप इन हुआ सही मायने में। ये फर्स्ट स्टेप समझो आपका हुआ एक इंडस्ट्री में, मेन इंडस्ट्री में। हालांकि बीच में बहुत सारे वाक्य आते हैं, लेकिन सारे डिस्कस तो आपको बताए वो लाजमी आते हैं। मतलब ये कि पहला स्टेप आपको यहाँ से चलते हुए पहला स्टेप आपका ये हुआ, और वाकई बहुत बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल अली ने जैसे बताया कि अब देखिए कितनी स्ट्रगल है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि आज की हमारी जनरेशन जो है अली वो कहते कोई प्रश्न नहीं है, ये तो यूं है सर, ये तो यूं है और ये यूं है। इतनी स्ट्रगल हमारी आज की जनरेशन नहीं करती, ना कर सकेगी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अच्छा, ये वो अक्सर आर्टिस्ट बताते हैं तो वो लोग बोलते भी हैं कि यार ये बता रहे हैं, मैं हम इसलिए बताते हैं कि आपको समझ में आए। आप यकीन जाने, मैं वो जो 9 महीने KTN के लिए जाता था, अच्छी फैमिली से था, लेकिन उन्होंने सैयद फैमिली है तो घर वालों ने बोला एक्टिंग तो नहीं करने देंगे, तो नाराज भी थे, तो ना पैसे मिलते थे ना मैं लेता था। आप यकीन जाने, मैं 2 मरतबा तो करीबन बेहोश होके ग्राउंड पे, क्योंकि सुबह निकलता था भूखा प्यासा, भूखे पेट। वो अम्मी ने चुपके से 2 बाप थी, अब्बा से चुपके के बेटा ये ब्रेड खा ली। आप यकीन जाने, मैं आपको डिस्टेंस बताता हूँ, मैं रहता था जिना से मैं जाता था बलोच कॉलोनी सिंध टीवी, सिंध टीवी वही था, सिंध टीवी से वापस आता था KTN पैदल, फिर KTN से फिर पैदल में जाता था आवाज से पैदल जाता था। फिर मैं कभी कभार रेडियो पाकिस्तान के चक्कर, फिर वहां से मैं आता था अपने घर। यार ये तो बस वो सोच कितनी बड़ी कि वो पैदल बंदा, मतलब भूखा प्यासा, खाने को कुछ नहीं, जेब में पैसे नहीं, कुछ नहीं है, गेम था सर, तो यही करना था। क्या बात है। मतलब ये वाकई देखें कि कितनी बड़ी बात है कि शौक, एक शौक कहते हैं कि इंतहा है, ये शौक की इंतहा है ये। वरना इतना शायद मेरे ख्याल आज की जनरेशन में कोई भी इतना नहीं करेगा, कहेगा यार छोड़ लानत बेच भाई, कौन ही धक्के खाएगा, कौन इसके लोग मिन्नत करे, लोग भूखा प्यासा जाएगा, नहीं भाई हमसे नहीं होता। और ये वाकई शौक की इंतहा है कि आदमी भूखे प्यासा जो है बंदा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से मगर करना तो यही करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके इरादे की पुख्तगी अगर हो ना तो अल्लाह ताला फिर सबब बनाता है। मगर वो कहते हैं इम्तहानात भी होते हैं, ये इम्तहान ही था कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चले जा रहे। और आज मतलब ये देखिए अल्लाह ने पहुंचा दिया कि अब लोग खुद काम देते हैं, और लोग एक बड़े बड़े चैनलों में इनके ड्रामे इस वक्त आप इनको देख भी रहे हैं, बहुत सारे ड्रामों में आ रहे हैं, चल भी रहे हैं। और IPTV भी है, हम TV भी है, एक्सप्रेस भी, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा था। ये स्ट्रगल की इंतहा है। स्ट्रगल करेंगे तो कुछ हासिल होगी। बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है, बहुत अच्छी मुलाकात है। यकीनन उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में अपने आना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, मगर बात वही है कि शौक़ एक अलग है, उस शौक़ की इंतहा देखिए क्या कितने के अली सैयद ने कितनी स्ट्रगल की है, तो आज ये यहाँ मौजूद हैं कि आज यहाँ भी है माशाल्लाह, आपको चैनल पर नज़र आते हैं। ये स्ट्रगल, ये जब तक कहते हैं कि इरादे में पुख्तगी ना हो, आपकी सही जुस्तजू ना हो, लगन ना हो, तो आप कभी मंजिल को पा नहीं सकते। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते जो कहते हैं एक से ज़्यादा कश्तियों में सवार हो जाते हैं। एक कश्ती में सवार हो जाएं, अब वो कश्ती कभी ना कभी तो किनारे लगेगी। शर्त ये कि आप एक कश्ती में सवार हो जाएं, पहले ये सोच कर कि मुझे कुछ भी होना है इसी कश्ती में जाना, यही मुझे लेके जाएगी, कहीं भी लेके जाएगी, कुछ भी हो जाए, वो स्कोली भी खाएगी, भंवर में फंसेगी, कहीं ना कुछ होगा, ऊपर नीचे भी होगा, मगर लेके जाएगी। और वही कश्ती इनको यहाँ तक ले आई कि अब लोग इनको पहचानते हैं, लोग उनको बुलाते हैं, लोग उनको काम देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली सैयद जी। अली, ये तो माशाल्लाह आपकी स्ट्रगल चल रही, तो ये सिलसिला जो आगे बढ़ा आपका, अभी जो जैसा बता रहे कि पहली एंट्री आपकी हुई उसमें, उसके बाद ये सिलसिला पे क्या रहा, फिर ये स्ट्रगल कैसे रही आपकी? सर स्ट्रगल खत्म नहीं है, स्ट्रगल तो खैर आज तक ही है, वो तो वैसे चलती है, वो तो रहती है। अच्छा, हुआ देन फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं फिर उसके बाद काम थोड़ा बहुत मिला, उसके बाद फिर काम, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम होता है, 1-2 चीजें मिलती है तो आप उस तरह से नोटिस नहीं हो पा रहे होते, तो काम अभी भी उस तरह का नहीं था। तो फिर कुछ रीएनेक्टमेंट्स का आपने जानते होंगे, कोई देखे ना देखे, मैंने भी किया शुरू में, समाज से बहुत सारे किए, मैंने भी रीएनेक्टमेंट किए। तो मैंने कुछ रीएनेक्टमेंट्स किए, अल्लाह की करनी ये हुई कि मैंने 1-2 रीएनेक्टमेंट, क्योंकि वहाँ कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी खा जाते हैं, आपको 500 देते हैं या वो भी खा जाते हैं, वो भी खा जाते हैं। तो लेकिन हुआ ये कि मैं इत्तेफाक से मैंने एक ही किया, उसके बाद मुझे समझ आ गया अली सैयद भूखे मर जाना, इनके थ्रू काम नहीं होगा। खैर वो उसकी अच्छाई, वो सलीम राव एक अभी आर्टिस्ट भी, एसोसिएट पे दोस्त भी है, भाई भी है, उसने खैर मेरे से कमीशन तब भी नहीं लिया, 1500-1000 रुपए दिए मुझे आई थिंक। खैर हुआ ये कि वो अल्लाह की करनी, उनको थोड़ा काम समझ आया। उस वक्त 2 स्टार्स थे, दानियाल बलोच,
और अहमद फराज, और फिर तीसरा था काशिफ जावेद, वो तीनों दोस्त थे। इत्तेफाक ये हुआ कि जी मैं आया, मैंने सिर्फ एक किया था, दो किए थे जो कि माइनर कैरेक्टर्स थे। उसके बाद मैंने तय कर लिया, अल्लाह की करनी उनको काम समझा। उसके बाद मैंने कोई 12 से 15 लीड किए। शबीर तो देखेगा, और भी थे, 302 था, और भी बहुत सारे, खोजी वगैरह लीड किए। पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया मुझे। उसके बाद मुझे 12-15 रीएनैक्टमेंट्स जब मैंने लीड पे किए, उसके बाद काम मिलना बंद हो गया। या तो बहुत ज्यादा डिमांडेड था काम मिलना, इवन मकसद आप जिसको कहते हैं ना, हाथ पांव जोड़ लिए कि यार काम दे दो। मकसद तो मैं वहां से भी आ गया हूँ, वो भी काम नहीं देते, क्योंकि एंटरटेनमेंट वालों के इशू था कि यार आप एक्चुअली मानती नहीं ना, हालांकि आर्टिस्ट ही है वो भी, वो एक अलग, क्योंकि उन्होंने बड़ी तकलीफ दी थी। वो करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन करके स्वयं कमर्शियल एड ले रहे होते थे लाखों में, वही तो बोलते हम पागल है। खैर XYZ वो बड़ा मीडियम था, उन्होंने काम नहीं देना था तो छुपके करते थे। किसी ने देखा, बोला सर पुराना था। खैर हुआ ये कि उस चक्कर में उन्होंने काम देना बंद कर दिया। अच्छा। और मैंने जी मिन्नतें की, पांव रगड़े, आया गया, काम नहीं दिया। ये आपकी जो स्टेप इन होने से पहले का किस्सा। अच्छा। जब वो भी खत्म हुआ, देन में गया था जब अब्दुल्ला खट्टी ने, फिर यहाँ से काम हुआ। अब वो तो काम कर लिया, वो आई थिंक ड्रामा था PTV के लिए, फास्ट एंटरटेनमेंट, राना नईम साहब थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो उनका था। वहां से तो कर लिया, मजीद काम ना मिले हमें। अब क्या करें जी, मेरा एक कजन है आजकल मन TV पे एसोसिएट डायरेक्टर भी है, फराज, अभी जियो ज्वाइन किया उसने। तो वो और हम स्ट्रगलर थे। मैं थोड़ा बहुत काम जानता था, करता था, वो बिल्कुल नया था। बाइक हमने ली, और ये साइड ऑफिस नाजमाबाद जहाँ पे RY का ऑफिस है, पूछते पूछाते हम लोग चले गए बाइक पे। डबल सवारी पर बंद थी, हम के भी मकसद लाइक इतनी एज भी नहीं थी और पैसे भी नहीं होते थे, पेट्रोल वेट्रोल जैसे कैसे करके डलवाया। हम रोंग गए तो सामने, क्योंकि हम मकसद पूरा फॉलो करेंगे, तो सामने पुलिस वैन खड़ी थी। उन्होंने बोला कि बेटा रोको, तो हमने बोला इससे पहले कुछ होकर, हमने सर ARY का है, उन्होंने यार बराबर में। फिर वो हम क्रॉस करके ARY गए। अब ARY तो पहुंच गए, मिले किससे, बात क्या करें, किससे कहें कि काम चाहिए। आधा एक घंटा खड़े रहे, गार्ड से मिन्नतें की। गार्ड ने बोला नहीं भाई। हमने बोला एक्टर, ने बोला एक्टर तो मुझसे मिन्नतें क्यों कर रहे हो, जाओ। मैंने बोला यार न्यू कमर एक्टर। मैंने बोला नहीं भाई, न्यू कमर कुछ नहीं होता, जाओ यहाँ से। ऐसे ही मुंह उठा के आ गए। अच्छा जी अब क्या करें क्या करें। इतनी देर में, बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला जब काम करवाता है तो बहुत नीचे से भी हो जाता है। बिल्कुल, तो अल्लाह सबकी, कोई वो निकम्मी नहीं है, कोई निकम्मी चीजें जमाने में, इकबाल का था ना। तो वहां पे एक बेकर जो होते हैं ना, बेकरी वाले, वहां की कैंटीन में बिस्किट सप्लाई करते हैं। तो बहुत बड़े सप्लायर नहीं, एक छोटी सी बाइक के ऊपर बाइक पे उस पे आते तो हुआ है। तो मैंने पता नहीं क्या सोचा, मैंने बोला भाई आप अंदर जा रहे हैं यार। बोला हाँ। मैंने कहा रोज जाते, बोला हाँ। मैंने कहा सेटिंग, बोला हाँ। मैंने कहा यार हमें एंटर करवा दे, हम एक्टर हैं। उसने अजीब तरीके से देखा, बोला भाई ना जानना पहचान, एंटर करवाया, एक्टर हो, मुझसे क्यों बोल रहे हो, एक्टर हो के एक बेकरी वाले से कैसे एक्टर हो गए तुम। हाँ यार नए भाई करवा दो। उसको पता नहीं क्या जहन में आया, उसने बोला यार अच्छा। वो गया, क्यों सेटिंग तो होती है, दुआ सलामत है। उसने कोई गार्ड से बात की, गार्ड ने बोला अच्छा यार तुम बोल रहे हो, तो उसने बोला होगा जानने वाले दोस्त ने XYZ। गार्ड ने हमें एंटर किया, वहां खड़े रहे। तो गार्ड ने बोला यार अब यहाँ तक पहुंचे हो ना, खड़े हो जाओ, यहाँ से डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स गुजरते, कोई गुजर गया मिलवा दूंगा अगर तुम्हारा काम होना हुआ। मेन गेट के अंदर चले गए, मेन गेट से अंदर एंटर हो गए। तो जी थोड़ी देर में बहुत सारे लोग गुजरे, तो एक गार्ड ने एक बंदे से कहा, एक छोटी सी हाइट के बंदे थे, उस बंदे का बड़ा एहसान है, आज मैं जाऊं उसका भी हाथ है। तो बोला सर एक्सक्यूज मी। जी सर ये एक्टर हैं। तो सर ये एक्टर बनना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं किसी प्रोड्यूसर से। उस बंदे ने यूं देखा, आई थिंक उसका नाम अली नकवी है, अभी भी वो ARY से वो करते हैं। अच्छा अली नकवी। हाँ, तो लड़के से थे। उन्होंने देखा मुझे बड़ी गौर से, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, वो मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने मुझे यूं देखा, बड़ी गौर से देखते रहे। पता क्या बोला यार हजारों लोग हमसे मिलना चाहते हैं, और उसके लफ्ज बड़ा अच्छा लड़का था, और यार हम टोपी करवा देते। मकसद ऐसा तो सबको काम है, तो बिजी भी होते हैं, हम नहीं मिल पाते। पता नहीं तुम्हारा लक है यार, तुम यहाँ तक पहुंचे हो, मुझसे मिले हो, तो कोई बात होगी, कुछ चाहता होगा अल्लाह। अच्छा चलो आ जाओ। क्या बात, जस्ट दैट। आप यकीन जाने यूं गए, हमने सोचा भी नहीं था। पहली मरतबा उससे सारी वो बेकरी वाले के थ्रू गए, उसी वक्त डायरेक्टर मिलता है, वो हमें अंदर लेके जा, हम पहली मरतबा ARY देख रहे हैं। क्या बात है। उससे जाके कैबिनेट में बिठाया, वहां से ना एक रीएनेक्टमेंट ही चलता था, पता नहीं क्या नाम था, मंसूर साहब डायरेक्टर थे, बड़ा अच्छा था। हाँ, बहुत पहले एक चलता था, ठीक है, मुजरिम आई थिंक। तो मैं जाके बैठा, मुजरिम कौन ही ऐसे था, मुजरिम कौन सा है। तो वहां से मैं जाके बैठा, और मेरा कजन भी साथ था फराज। तो उससे बोला आप बैठो, हम आ रहा हूँ। आया, चाय एक्टिंग की है पहले, जी थोड़ी बहुत की है। अच्छा देखो खून तो नहीं थकवाओगे, खून तो नहीं थकवाओगे, हमारा ऑफिशियल सही बात है, प्रोफेशनली में क्या भाई
मैंने कहा सर उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोले पढ़ लोगे? मैंने कहा जी। अब मैं नेक्स्ट डे सेट पे पहुंचता हूँ। क्या बात है, देखिए सेट पे पहुंचा हूँ। अच्छा, वो मेरे कुछ कजन्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ जानने वाले, मकसद बहुत सारा काम है, बड़े वायरल कंटेंट हैं 2-4, लेकिन वो कुछ लोगों का कहना है कि वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है। वो एक उस दौर में एक विलन है जो कि गन पॉइंट पे आके, लेकिन इतना चिल है, कोई आंखें फाड़ के, कोई वो बड़ी आवाज में नहीं, इतना चिल है, लड़की को उठा के यहाँ, मकसद इस तरह का। तो उनको लगता है मेरी जिंदगी का बेहतरीन काम है। तो जब मैं वो कर रहा था तो मंसूर साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने जैसे देखा, अच्छा ये भी कुछ डायरेक्टर बड़ा सपोर्टिव होते हैं तो उनको थैंक्स, उन्होंने देखा कि लड़का करंट है, चाहता है, और हम तो फट रहे थे अंदर से कि कहीं तो शोकेस तो करें, हम तो दबा के बैठे। आप यकीन जाने उन्होंने मुझे गो हेड दे दिया, उन्होंने कैमरा मैंने सर बोला बेटा गो हेड। क्या बात है। तो वो अल्लाह के करम से वो कभी आपसे शेयर कर सका तो मैं शेयर करूंगा। अंजाम नाम था, सॉरी अंजाम नाम था, उसका एक कैरेक्टर था उसमें। तो अगर आप वो कभी देखा है या देखेंगे तो आपको लगेगा शायद जिंदगी का अच्छा काम था। तो वो 1 टेक था। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो फिर वहां से इस तरह स्ट्रगल करते करते फिर मैं एक प्रोडक्शन हाउस आप बता देता हूँ, 7th स्काई, वहां जाता था तो गार्ड्स ने धक्के दिए मुझे। मैं मिलना चाहता था, मेरी में होती थी या असद साहब लोगों से, तो नहीं मिलना देना भी नहीं था। तो 1-2 मरतबा गार्ड्स ने मुझे धक्के दिए, तो मैंने दिल में बोला कि बेटे खोलेगा दरवाजा जब हमको, अल्लाह का करम है। उस तरह नहीं तो लेकिन अब पहचानते हैं और इज्जत देते, तो इस तरह की सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये हकीकत है कि इंसान कब कहते हैं कोशिश में जब लग जाए तो अल्लाह ताला सबब बनाता है। बात है कि आपकी नीयत जो है वो सही होनी चाहिए, आपके इरादे की पुख्तगी होनी चाहिए, आप में एक सच्ची लगन और जस्तजू होनी चाहिए अपनी मंजिल तक पहुँचने की। तो फिर मंजिल, यकीनन मंजिल आपकी मुंतज़िर होती है। अगर आप ये सोच लें कि यार यहाँ ट्राई करते हैं, इधर हो गया तो ठीक है, नहीं यहाँ तो यहाँ देख लेंगे, चलो एक्टिंग नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं, मगर बात है कि जब सोच ले बंदा यार मुझे करना है तो फिर करना ही ठहरा, फिर करना ही ठहरा। और बिल्कुल देख अली ने जब इतनी स्ट्रगल की तो धीरे धीरे मतलब जिस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं शोबिज़ की फील्ड से, बिस्किट वाले से कह दिया कि यार मुझे अंदर पहुंचवा दे, तो वो देखें अल्लाह सबब बनाया एक ऐसे अनजान बंदे से, और उसने भी कहा फ़ौरन देखे काम। तो ये सारी चीज़ें हकीकत यही है। तो मैं बस कोशिश, सबसे बड़ी बात है इंसान कोशिश करे। अच्छा ये तो सिलसिला रहा, फिर उसके बाद ये अब तो इंटर हो गया अपने फील्ड में, तो फिर कैसे ये दूसरी हमारी फील्ड शोबिज़ की मेन स्ट्रीम जो है वो, उसमें ये कौन कौन से काम किए? काम सर मैंने वैसे तो मैं बता दूं कि फीचर फिल्म की कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, फहद और मायरा वाली, तो उसमें एक सीन है वो बड़ा आजकल वायरल भी है, अच्छा ट्रेंडिंग पर भी है, मोबाइल स्नैचिंग जो मायरा खान से। अच्छा। अच्छा एक और मेरा कैरेक्टर, अच्छा मेरे साथ जो हुआ ये है कि मैं हूँ बेसिकली कैरेक्टर एक्टर। अगर आप भी आई थिंक अभी भी अगर कोई लाइव देख रहा होगा तो 90% लोग मुझे बाय फेस नहीं पहचानते, वो नहीं पहचानते। मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा वाकई, वकास सत्तार, अच्छा हीरो है आजकल, आ चुका है, ठीक है। मेरा इस फील्ड में सबसे गहरा दोस्त है, फील्ड का सबसे गहरा दोस्त है, भाइयों से बढ़ के, मकसद एक दूसरे के अलावा रहते नहीं है दिल में, बड़े एहसानात हैं उसके भी मुझ पर। खैर वो और मैं एक ड्रामा करते थे अगर और जी लेते के नाम से, CTV AD से। इत्तेफाक ये था कि उससे बड़ा कैरेक्टर मेरा था। अच्छा। और हम कम से कम 90 एपिसोड्स में थे। अच्छा। थ्रू आउट 1-2 लड़कों का पेयर था, वो टाइप ऑफ 90 एपिसोड कंटिन्यू चल रहा है, वो टाइप ऑफ जे वीरू वाला ही कैरेक्टर था कि वो एक जरा बहुत सेटल है, चुप रहता है, और एक जो है वो। तो हमने तय किया जब गए स्क्रिप्ट, वो मैंने एक ड्रामा किया था उसके बदले में मिला था, तो एडी ने मेरे साथ 1 दिन का काम किया था, कोई छोटा सा कैरेक्टर। तो एडी को समझ आया अच्छा इस तरह से भी काम मिलता है। तो लोग मुझे बोलते थे एक सीन मत किया करो, अब तो तुम काम है यार, जिसमें मुझे किक मिलती है मैं कर लेता हूँ। तो उससे फायदा ये हुआ मैंने 1 दिन का काम किया, एडी को समझ में आया। वो एडी उस वक्त रीनेकमेंट में होता था, एक अरसा गुजरा, CTV आया, वो एडी जम करके वहां गया, तो उसको याद आया कि यार एक लड़का अच्छा था। उसने मुझे बुलाया, तो डायरेक्टर थे उमर इकराम, बदर इकराम के भाई, बदर इकराम के। उन्होंने मुझे देखा मेरा काम और बोला कि अच्छा, बोला डन ये कैरेक्टर। तो मैंने कहा मेरा एक और दोस्त भी है, उससे भी करना है। अच्छा। तो उन्होंने देखा वकास ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा था मुझसे, उन्होंने डन। तो स्क्रिप्ट आया, और उसकी बड़ी मेहरबानी उमर भाई की, उन्होंने बोला कि यार आप दोनों डिसाइड कर लो किसने कौन सा करना है। क्या भाई 2 कैरेक्टर हैं दोनों में, तुम लोग अगर इतनी अच्छी केमिस्ट्री तो डिसाइड कर लो। तो फिर मैंने बोला अच्छा ये कर लेते बांट के। अब वो मेरा काम उससे ज्यादा बड़ा, मेरा कैरेक्टर ज्यादा वर्थी, और काइंड ऑफ उससे बड़ा कैरेक्टर साथ था, काम बहुत ज्यादा था दोनों का, लेकिन वर्थ जो होती है मेरे कैरेक्टर की बड़ी थी। लेकिन इत्तेफाक से उस ड्रामे में भी मेरा ये हुआ कि वो बैक टू बैक हुआ, तो मैं वकास एक ही शेप में रहता है, मैं कैरेक्टर्स पे काम करता हूँ, तो वो 3-4 गेटअप भी चेंज हुए। और ये ना कुदरती है, मैं इसको बताऊंगा कि कुछ लोगों को लोग पहचानते हैं, कुछ फेस यही होता है। तो हम एक ही ड्रामे में काम करके हम जा रहे हैं,
बाइक्स पे, हाँ। बाइक पे जा रहे, गाड़ी रुकी है एक आगे, अच्छा वकास से कहा आप एक्टर हैं? तो वकास बोले जी हम आपके बड़े फैन हैं। अच्छा वही ड्रामा मेरा बड़ा कैरेक्टर, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, वकास उसमें मेरे से, उसको अल्लाह ने इतनी वो दी है कि उसको हर बंदे को देख के लगता है इसको हमने देखा है, एक एक्टर है। सही बात है। तो मुझे लोग नहीं पहचानते अभी भी। मेरा एक और कैरेक्टर इसी तरह से बड़ा वायरल हुआ। चलिए क्यों करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, जी, जी। है ना, ब्रेक लेते हैं, उसके ब्रेक के बाद दोबारा फिर मिलते हैं। और आप बिल्कुल बड़ी मजे की इस वक्त, वाकई मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त जो है अली सैयद की इतनी स्ट्रगल वाली जो दास्तान सुनकर, वाकई लोग देखें यहाँ तक भी होते हैं। और हकीकत है ये बहुत खूबसूरत बातें, ये बड़ी काम की बातें ये आप सुने, आप में अगर शौक़ जज्बा है, आप चाहते हैं तो वाकई बहुत काम की बात है। और ये एक जज्बे की बात भी है इसमें, ज़रूर मज़ेदार मुलाकात है। अली सैयद की जो ये स्ट्रगल वाली दास्तान स्टोरी है ना, ये वाकई मतलब याद रखने वाली कहानी है और बड़ी खूबसूरत सी बात है। ये हकीकत इसमें कोई वो लगी लिपटी भी नहीं है, रियल बिल्कुल बातें। और वो हकीकत है, जितने भी बता रहे हैं वो सारे मेरे भी जानने वाले सारे ही लोग हैं तकरीबन। और वाकई मतलब स्ट्रगल हो तो ऐसे ही होता है कि इंसान अगर लगा रहे ना बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। यही मेरे साथ भी रहा। मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ तो मेरी ज़िंदगी की कहानी भी ऐसी है कि चलते चलते आज लोग पहचानते हैं, वरना लोग कहते थे अबे यार छोड़ यार अजमल, तू अबे एम ही बोलता है, तू तो एम ही बोलता है। मगर आज वही बात है कि इंसान लगा रहे तो अल्लाह ताला पहुंचा देता है। आपकी जस्तजू होनी चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए। खुद जी आते एक बार फिर तो आप बता रहे थे अभी वो कहानी जो अच्छा, तो बड़ा मजा आ रहा है वाकई। वही तो ऐसा लग रहा है कि शाम तक की कहानी चलती रहेगी। आपके साथ भी हमारी खुशनसीब इतने सीनियर लोगों के साथ बैठे हैं और आपने बुलाया है, हमें भी मजा आ रहा है। दूसरा ये कि पब्लिक सुन रही है, सुना जाता है खास तौर पे गांव देहात उन एरिया पे जहाँ पे टीवी और इंटरनेट उस तरह से नहीं, तो वो लोग भी सुन रहे हैं, अपने ही लोग हैं। तो खैर हुआ है कि आप यकीन जाने कि इतना वो होता था कि वकास को जहां हम दोनों साथ जाएं तो लोग रोक के बोलते थे यार आप एक्टर हैं। आप यकीन जाने मैं दिल में मैंने एक को बोला मैं भी एक्टर हूँ, वकास भी बड़ा हंसता था। तो मैं फिर एक वक्त आया, मैं वकास को बोलता था या तो हेलमेट पहन ले भाई या मैं तेजाब फेंक दूंगा तेरे को। अबे वाह, सही बात है। अबे दोनों साथ है, तुझे पूछा मुझे पूछा। वो शदीद स्ट्रगल का दौर था, सदर के लुंडे से कपड़े लेते थे क्योंकि पैसे कम मिलते थे, तो वही पहन के काम चलाते थे। तो वहां गए तो वहां पे मुझे जिंदगी में पहली मरतबा एक बच्चे ने पहचाना, वो रियनिकमेंट था। तो आप यकीन जाने उस बेचारे ने, वो 1000 रुपए के जूते थे तो उसने फिर मुझे 1000 रुपए के 3 दिए। खैर ये जिंदगी में उस वक्त वकास को लोग इतना पहचानते हैं। वकास से मैं आज तक बोलता हूँ देख बेटे या तो तुम हेलमेट में आओ या मैं तेजाब फेंक दूंगा, तो बड़ा हंसता है। सही बात है। खैर वो होती है इस तरह से चीजें। वो बताते थे इनके फैजू और निजामी सिराइकी के बहुत बड़े स्टार थे। तो बताते हैं कि एक दोस्त बोलता है कि सबसे बड़ा स्टार है निजामी वहाँ का, लेकिन उसके साथ भी ऐसे वो कैरेक्टर स्टार है तो लोग सामने बैठ के नहीं पहचानते। तो ये अल्लाह की तरफ से ये तो खैर हम काम, मेरा एक कैरेक्टर है मैं बताना चाहूंगा। एक कैरेक्टर है, पश्तो कैरेक्टर किया था बस कंडक्टर का। अच्छा, ड्रामा था अली अकबर पठान का ही। ड्रामे का तो नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा अभी। वो बड़ा वायरल कैरेक्टर है बस कंडक्टर का ना, जियो से बहुत ज्यादा वायरल है। मुझे पता नहीं कितनी जगह से, मेरे अपने एफबी पे कोई 7-8 लाख व्यूज थे उसके। अच्छा, गुड। नहीं 6 लाख, हाँ 7 लाख के करीब। उस पे फिर वो पठान पंजाबी भाई शुरू हो गया आपस में। तो मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, उनको पता नहीं था मैं हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल आईडी थी वो बड़ी क्लीन शेव और हीरो शीरो लगी हुई थी। कैरेक्टर इतना शदीद रियल था कि मैं जब कर रहा था तो वो बस कंडक्टर ने बोला था कि भाई आप असली पठान लग रहे हो। तो वो एक लड़की होती है माजूर, उसको लिफ्ट नहीं देता, तो बोलता जाओ अम्मा हम इधर से। तो इतना नेचुरल, अब उसमें भी नहीं पहचाने जाते। कायदे आजम का एक बड़ा वायरल सीन है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, हर पेजेस से मुझे लोग फॉरवर्ड करते हैं जो जानते हैं। जैसे आप जानते तो आप समझ जाएंगे अली सैयद है। वो 7-8 मिलियन पे चला गया, लेकिन लोगों को पता नहीं वो कौन है। क्या बात है। वो वही वो तो बड़ी दाढ़ी, मूंछें, गन और गोपी और ग्लासेस और अजीब लैंग्वेज, तो होता है इस तरह। ये हकीकत है, ये तो इसमें तो सही बात है कि अभी वो जुड़वा जो चल रहा है उसमें आप क्या बता रहे हैं? आपकी एंट्री कब होने वाली है? सर जुड़वा बड़ा जबरदस्त ड्रामा जा रहा है इसमें। जुड़वा जो है, जुड़वा में मेरा कोई छोटा एक काम है, लेकिन वो इतना शानदार काम है, इंशाल्लाह ऑनियर हुआ तो पब्लिक सुन रही है और देख भी रही होगी और देखेगी भी आइंदा। तो उसमें मीराल नाम का एक कैरेक्टर है। मीरल है, मीराल कहते हैं क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आया, और मीरल है बेसिकली हिंदी। तो वो एक नौकर है, लेकिन वो इतना टिपिकल सा बंदा है कि मैं वो क्या रिवील करूं। वो बस इतना कह सकता हूं कि मोहम्मद साहब है, मोहम्मद अहमद साहब जो एक्टर है, उन्होंने 4 मरतबा डायरेक्टर से कहा, जब मेरी इंटरव्यू जानते नहीं थे, मैंने पहला कैरेक्टर, खुद बड़े अच्छे राइटर भी हैं मोहम्मद अहमद साहब, बड़े अच्छे राइटर भी हैं सर। मैंने, आप यकीन जाने
के एंट्री दी है, पहला सीन हुआ मेरा उनके साथ। उन्होंने 4 मतलब डायरेक्टर को बुला के बोला कि यार इस बंदे को पक्का कर दो। तो डायरेक्टर फुरकान आदम बड़े अच्छे हैं, वो न्यू कमर है, अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने बोला मोहम्मद साहब क्या करें, लास्ट एपिसोड में तो आया है, मकसद 40+ में तो अब हम नहीं कर सकते। तो बस अल्लाह की करनी ये हुई, पहला काम था। उन्होंने 4 मरतबा 5वीं मरतबा मुझसे कहा डायरेक्ट, उसमें सबीन थी, उसमें आयना है, उसमें सारे लोग हैं। उसने बोला इस ड्रामे के सबसे फेवरेट एक्टर और कैरेक्टर ये बंदा है। उन्होंने कहा जिस तरह का, अच्छा वो कुदरती होता ही है कि एक एसोसिएट है शहबाज, अच्छा लड़का है, उससे कॉल किया, अली भाई एक सीन करवाना है, बड़ा डर डर के कि आपसे करवाए नहीं करवाए, 1 दिन का काम है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, लेकिन 1 दिन का काम है तो मैं पढ़ूंगा, आप भेजो। भेजा तो मैंने कहा शर्त एक ही है, करूंगा अपने तरीके से। हाँ सही बात है, फ्री हैंड। 1 दिन का काम है तो फिर अपनी मर्जी से करूंगा तो करूंगा। तो आप यकीन जाने अल्लाह की करनी, उसने बोला ही इसलिए गया है कि अली से करवाओ कि अपने तरीके से करेगा। आप यकीन जाने सीन पढ़े, 4 सीन थे या 3 सीन थे। मैंने देखा यार नौकर का कैरेक्टर मार्जिन है, मैंने कहा अपने तरीके से बोला डन। वो कैरेक्टर कुछ इस तरह से डिजाइन किया, जब वो होता है तो फिर अहमद साहब ने कहा कि भाई ये कैरेक्टर अगर पूरे घर में होगा, अच्छा ये इरिटेटिव है, शदीद इरिटेटिव है, मकसद आपको मौत पड़ी है, इधर फाके चल रहे हैं, उसने ना अपना स्टाइल में ही बोल रहा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत स्लो है वो। तो उसका मकसद जैसे वो बड़ा मशहूर है ना, जल्दी बोल बनवेल भी जाना है, उसको नहीं फर्क किसी ने कहाँ जाना है, वो अपनी बात 1 घंटे में करेगा, अपने हिसाब से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार अगर ये कैरेक्टर पूरे ड्रामे में होता है, क्योंकि फैमिली ड्रामा है, हाँ, फैमिली ड्रामा, तो ये हर भाभी हर बहू के साथ लड़ेगा, तो ये पूरा एक बड़ा, लेकिन बड़ा जबरदस्त कुदरती ये हुआ। फिर भाई ने, फुरकान भाई ने कहा कि हाँ यार ये पहले होता, राइटर ने आखिर में लिखा था, उनको कोई एक्टर मिला नहीं, उन्होंने मुझसे बात कर ली। वो कैरेक्टर अल्लाह के करम से ऐसा डिजाइन हुआ कि वो पूरे उस इदारे की ख्वाहिश थी, उस पूरी टीम की, कि यार हाँ इसको ले आते, वो शुरू से आखिर तक होता है। लेकिन क्योंकि मैं 40 के बाद इनको, तो बस 50 के करीब एपिसोड वाइंड अप है। अच्छा वो 40 स्क्रिप्ट है, एडिट के बाद हम जो शायद 40 है ऑन ईयर पे 50 हो जाएगा, तो मैं लास्ट के 4-5 एपिसोड में आऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो शायद मेरे लिए बड़ा टर्नओवर होगा। वो क्या है, जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक, हमारी बड़ी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको। शमीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके साथ साथ रजब अली कनरानी ने ज्वाइन किया, थैंक यू, ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई आपका। और इसके साथ साथ आप यकीनन इस वक्त हमारे प्रोग्राम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और देखने और सुनने वाले आपको पता के साथ साथ, क्योंकि प्रोग्राम सुनने वालों को ये बताते चलो कि आप ही प्रोग्राम FM पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे भी, पेज पर भी, मेरी आईडी पे आएंगे तो वहाँ भी आप अगर फेसबुक की वीडियो इसकी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ मौजूद है, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने लाइव कमेंट्स के जरिए प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं अली सैयद। अच्छा अली, इसकी ये तो जुड़वा के अलावा और कौन सा अभी? सर फरार अभी आ रहा है, फरार अभी शुरू होने वाला है। फरार नहीं हो गया, मैं नेक्स्ट एपिसोड से आई थिंक मेरी एंट्री होगी अभी। अच्छा 20। ये कहाँ से आ रहा है फरार ग्रीन टीवी से। ग्रीन टीवी से आ रहा है, अच्छा ग्रीन भी बड़ा जबरदस्त चैनल जा रहा है। ग्रीन से मेरे 2-3 ड्रामे चल चुके हैं। मैंने फना में बड़ा मेजर कैरेक्टर था मेरा, एक पठान लड़के का, बिहार, अच्छा वो भी अजीब कैरेक्टर था। अच्छा लड़का पठान था, गेटअप पूरा पठान था, नाम बिहारी था, तो बड़ा टिपिकल था वो भी। क्या बात है, वो अल्लाह ने इज्जत दी। फिर वो आप शायद देखा होगा, तो वो आखिर में एजाज असलम को मैं ही मारता हूँ, तो बड़ा एक मेजर कैरेक्टर था वो भी। उसके बाद फिर मैंने मोहब्बत सतरंगी किया, जो काइंड ऑफ बेबी बाजी की कॉपी समझा जाता था, मतलब उसके लास्ट में मेरा बड़ा सेकंड स्पेल जो उसको कहा गया उमेर नाम का, तो लोगों को बड़ी नफरत भी हुई मुझसे कि यार ये कौन सा लड़का है, तो वो बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था, जेल से आता उमेर के नाम से, बेबी ये मोहब्बत सतरंगी। तो ये भी आई थिंक चौथा है फरार। इसमें भी मैं, क्योंकि सिलेक्टिव काम है, 2-4 सीन है, लेकिन बड़ा अच्छा ये डंकी लगवाता लोगों को, तो इस तरह तो कुछ है इस तरह से। तो कोई डायलॉग याद है तो अच्छा, जरा थोड़ा चेंज वाले सर मैं डायलॉग आपको किसी अच्छा हमारे सुनने वालों आप कहते हैं तो एंजॉय करेंगे, वो भी आपको मना नहीं करता है। मैं अच्छा मैं बता देता हूँ कि जब स्ट्रगल के दौर थे ना, तो आपके साथ होता है क्या है कि काम आपको 1-2 मिल जाते हैं कुदरती, जैसे लाइक मैं अभी अगर मुझे काम मिलूँ, FM पे आया हूँ, मैं कहीं जाऊंगा तो फिर मेरा रेफरेंस FM का होगा कि जी रेडियो किया, हाँ सर FM किया। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने एक फिल्म की, हमने टेली फिल्म थी, वो अंजलीन मलिक जब ये कैंसर में है, वो बेचारी हॉस्पिटल में, वो डायरेक्टर थी, और उशना शाह हीरोइन थी, और मोहसिन अब्बास इधर हीरो थे, तो उसका मेन विलन में था। इत्तेफाक से शॉर्ट फिल्म थी झूठ वाला लव, उर्दू वन से, तो उसमें भी खैर वकास की बड़ी कुर्बानी थी, वकास और मैं दोनों गए थे। अच्छा, और इसकी भी बड़ी कहानी थी। अच्छा, इनके घर गए, अच्छा रात के 10 बजे, अंजलीन के, पूछते पूछाते, दरवाजा नॉक किया, जी गार्ड ने, कौन?
एक्टर, यार घर पे आ गए हो। तो वो मान नहीं रहे थे, तो एंजेलिन को बोला मैम कोई एक्टर है वो, बोला घर तक आ गए, अंदर बुलाओ। उन्होंने बुलाया, हमें देखा, बोली अच्छा यार आप इस वक्त घर पे आए हो, एक्टर बनना है। उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया, वो एक टैक्सी ड्राइवर का था, उन्होंने हमें प्रॉम्प्ट किया कि यार इस तरह से ये विलन है, आप पुलिस वाले हो, आप कैरेक्टर पोर्ट्रे करके। हमने दिया, उन्होंने ठीक है कल शूट है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं है भाई, तुम टैक्सी ड्राइवर हो गए, 1-2 जुमले होंगे, तुम दोनों वहां आके डिसाइड होगा क्या करना है। हम पहुंच गए सीव्यू हाइट्स पे पहुंचे, तो वहां जाके कैरेक्टर था पप्पू कंगी। अच्छा। जो जिसको देख के मुझे बहुत ज्यादा काम मिला, आज तक मिलता है। तो वो पप्पू कंगी कैरेक्टर था, तो वो दोनों ने पढ़ा। अब मुझे नहीं पता था कि एक ही कैरेक्टर है, वकास को पता था, वकास थोड़ा तेज भी था, हम सीधे साधे, वकास थोड़ा सुलझा हुआ आदमी, बड़ा भी था, मैच्योर था। तो खैर वो दोनों ने कैरेक्टर पढ़ा, दोनों ने तैयारी की। वकास ने बोला तेरा कैरेक्टर तेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैंने जा भाई ऐसा नहीं है, तू बड़ा अच्छा एक्टर है, तू कर ले। खैर वो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आधे घंटे बाद मैंने देखा वकास आपने बाइक स्टार्ट की घर, तो वो उसकी कुर्बानी थी। वो जानबूझ के उसने, हाँ वो जानबूझ के चला गया, जानबूझ के गया वो। खैर वो अब भी बोलता है कि वो तेरा ही कैरेक्टर था, शायद काइंड ऑफ था मेरा, लेकिन वकास बड़ा अच्छा एक्टर, वो भी कर ही लेता, शायद अच्छा करता, लेकिन ये उसकी कुर्बानी थी। उसने बोला कि कैरेक्टर सिर्फ तुम्हारा है। उसने जब कहा कि कंसीव बोला, कंसीव क्या अगर रहेंगे दोनों, फिर ये जिस समझ रहेगी तो सिंगल होकर हो जाएगा। तो खैर वो घर चला गया, मैंने मजबूरन कैरेक्टर किया। आप यकीन जाने वो कैरेक्टर की करनी ऐसी हुई कि एक विलन है पप्पू कंगी के नाम से, मोहसिन भाई पुलिस वाले हैं, और वो एक चोर डकैत है, इस तरह से उसको पकड़ते हैं। उसके घर पे लास्ट में एंटर होता है, बोलता है मैं पप्पू कंगी हूँ, तुमने मेरे अड्डे बंद करवाए। तो स्क्रिप्ट में ना सिर्फ एक जुमला था जो लिखत में था कि वो उशना दरवाजा खोलती है, कौन, पप्पू कंगी तुम? बोलता हाँ, ये स्क्रिप्ट था। तो मैंने एंजेलिन से कहा कि मैम मैं कुछ कर लूँ इसमें, उन्होंने कर लो। तो फिर वहां से मैंने एक वो अरे दी वानो वो चीजें एडलिप की, और यकीन जाने अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो एक जुमले की जगह पूरा सीन हुआ। और वो कुछ लोगों का कहना है, आप देखेंगे कभी तो वो शायद एक ही सीन कॉमेडी है उस पूरी फिल्म में, उसकी जान बन गई। तो वो एक बड़ा वो जो एक बड़ी उसमें डिफरेंट चीज थी। तो उसकी वजह से फिर जब मैं 7th स्काई के गार्ड मुझे धक्के देके निकालते थे ना, तो मैं एक मेरी मैम होती है वहाँ, मेरुनिसा मुस्तकीम, मिलना था, मिल नहीं पाया। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि मुझे मिलना है, तो उन्होंने बोला भाई आप कोई नवाब हो ना, कॉल टाइम ना लिया है। मैंने किसी से नंबर लिया आईडी को, यार एक्टर हूँ दे दे, उसने मुझे व्हाट्सएप दिया। मैंने उनको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काम ऐसे मिलता है, मक से हिम्मत नहीं आ रही। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने कहा हेलो मैम दिस इज अली सैयद, ये मेरा काम है, एक मरतबा देख ले, समझ में आया तो फेवर कीजिए, वरना इट्स ओके। अल्लाह की करनी ये हुई कि वो शायद मूड में थी, फ्री थी, क्या था, जरूरत थी, उन्होंने कोई मेरा क्लिप देखा। अब अल्लाह कहाँ से आपका साथ देता है, आप वीडियो लगाते हैं ना तो ऑटो थंबनेल आता है। अब ये वीडियो लगाएंगे तो ऑटो आएगा, आपकी तस्वीर आएगी, मेरी आएगी, या लोगो आ जाएगा, जो भी वो फर्स्ट जो होता है ऑटो थंबनेल आ गया उशना शाह का। तो उनका मुझे एकदम मैसेज आया, यार तुमने उशना के साथ काम किया। अच्छा ये बड़ा फर्क पड़ता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि उशना से अच्छा काम किया। नहीं ये नहीं, वो तो मतलब अगर किसके साथ किया। अगर आप शाहरुख खान या आमिर खान के साथ काम करो और आप वाकई में अच्छे एक्टर हो, नवाज भी हो, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने देखना किया किसके साथ, किसके साथ। वो अल्लाह की करनी ये हुई कि उनको उशना का थंबनेल नजर आया, तो उसने मैसेज किया, मुझे अभी तक याद है, शायद स्क्रीनशॉट में आज तक संभाल के रखे, उशना के साथ काम किया जी, वेट। अब ये पहला दिन है, 4 साल तक मैं धक्के खाता रहा हूं, मुझे एंट्री नहीं मिलती थी। उन्होंने मुझे पहली बार मुझे बुलाया वेट, उसके बाद मुझे मैसेज आया कि कल आपकी शूट है। क्या बात और अल्लाह की करनी, आप यकीन जाने वो बड़ा ड्रामा था, हम सब अजीब से हैं, पजीर वाला। मेरा पहला काम, वो पहले एपिसोड में एक ही बंदे के 5 कैरेक्टर। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त भाई जबरदस्त। चले आप चाय पिए, आखिरी ब्रेक हमारे प्रोग्राम की। आपकी यार इस स्ट्रगल वाली हिस्ट्री को ना दिल चाह रहा है तो बोलते रहे, आप बोलते रहे, सुनते रहे। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और आज की मुलाकात वाकई रियली मैं आपको बताऊं कि मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही मैं ज़्यादा मतलब मुझे मज़ा आ रहा है अली सैयद की इस गुफ्तगू को सुन के। मुझे अपना आप भी सामने इस पर नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी खुद भी यही हाल है कि कुछ भी हो जाए, इधर धक्के खाओ उधर धक्के खाओ, कुछ कर ये कर, मगर अपनी जो टारगेट था ना उस पर लगे रहें। तो आज अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने किया कि लोग जानते पहचानते। ये सारी बात वही है कि आप अपनी जस्तजू में लगे रहेंगे तो ही कुछ हासिल होगा। और अगर ये सोच लें कि यार इधर देखते हैं, चलो ठीक है, नहीं तो यार इधर देखते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अपनी जस्तजू को जारी रखना है एक लगन के साथ। एक टारगेट आपका सामने है, बस आप स्ट्रेट चलते जाएं। वहाँ पर आपको कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, और पेच खम होंगे, सब कुछ होगा, खार भी होगा, वो नशे व फराज भी होगा, मगर जाना है।
बस वो सब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह होगा। और ज़ैनुल आबदीन शाह साहब सखर से हमें देखते हैं माशाल्लाह, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फराम सखर। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू जी। और उसके बाद मून मखदूम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है टीपू साहब? ये कौन है भाई टीपू? ये आपको जानने वाला लग रहा है मुझे। शायद कोई कैरेक्टर, हाँ कोई कैरेक्टर आपका कोई होगा शायद, वो देखा होगा कहीं उन्होंने। हाँ शायद ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो खैर बहरहाल जी, ये हमारे प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक है। सलाम भाई, वालेकुम सलाम अगर मुझसे हैं तो। हाँ ये किरण भाई, तो टीपू तो यही होगा। खैर बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छा कुछ आप चाहते हैं तो खैर वो जिस कैरेक्टर के बारे में हुआ वो किसी के दो जुमले हो जाते हैं। करेक्ट आंसर पप्पू कंगी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ चाहते क्या हो यार? बड़ी तकलीफ दे रखी है, जगह जगह अड्डे बंद करा रखे तुमने। नहीं चाहते क्या हो? रोड पे आ जाओ। नहीं ना, तो देखो जो बोल रहा हूँ वो समझो। ये ना विलन लोगों से ज्यादा पंगा अच्छा नहीं होता। विलन और पुलिस भाई भाई, समझ रहे ना? है अबे पागल हो गई क्या? अंदर ले भाई, अंदर लेके जा रही है सबके सामने है, अकेले में। चलो तो काइंड ऑफ इस तरह का जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा इस वक्त और कौन सा आपका फरार आपको बता रहा है इस वक्त है? सर फरार है। अच्छा एक ड्रामा है वो, मैं इसलिए भी खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि खैर मेरा कैरेक्टर वो है अच्छा, लेकिन पीटीवी को लोगों ने नॉर्मली देखना छोड़ दिया, तो ऐसा ना करें, देखें, क्योंकि वो जैसा भी है पायनियर तो हमारा है बिल्कुल। अच्छा तो वो एक ड्रामा है अम्मा का कुंबा, लेकिन वो इसलिए भी देखें कि शायद देख भी रहे होंगे, वो उसका डायरेक्टर भी नया है, राइटर भी नया है, वो नए लोगों ने किया है, पीटीवी काइंड ऑफ। तो वो ड्रामा है अम्मा का कुंबा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें एक कैरेक्टर है अशरफुल। शायद जो लोग कहते हैं, मैं तो क्या कहूंगा ना चीज हूँ, सबसे पावरफुल कैरेक्टर कहा जाता है। उसमें एक बुड्ढा है 60+ का, और वो बड़ा अजीब सा एक कैरेक्टर है, बुजुर्ग टाइप के एक्टर है वो, अशरफुल कैरेक्टर का नाम है। और वो पूरे घर से ट्रैक करता है और किसी की नहीं सुनता, उसको हीरो बनने का भी बड़ा शौक है माजी में, लेकिन वो खानदानी नौकर। तो वो अशरफुल जो बुजुर्ग आदमी है वो मैं हूँ। क्या बात है, क्या तो, बात है। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इवन कुछ मुझे रिसाले वगैरह जो है हमारे मैगजीन की कॉल्स हैं इंटरव्यू के लिए, वो चीजें पॉडकास्ट वालों की, तो लोगों को पता नहीं है वो मैं हूँ, अशरफुल कैरेक्टर। क्यों गेटअप होगा ना वो गेटअप? सर वो पूरा एक बुढ़ा है 60+ का, और वो बड़ा जॉली है। बुढ़ा है लेकिन बड़ा जोली है। वो जिन से बहुत डरता है, भूत प्रेत से बहुत डरता है, फिर उसको एक्टर भी बनना है, फिर उसको पंगा भी करना है, वो उससे भी लड़ता है। अम्मा को, क्योंकि खानदानी नौकर है, तो बच्चे अम्मा को छोड़ के चले जाते हैं बुरे वक्तों में। अम्मा देसी घी की मिठाई बनाती है, ट्रेंड में आ जाती है, तो अब बच्चे वापस आ गए लालच में, तो अब ये उनको नौकर समझता है, खुद को बेटा समझता है। क्या बात है। तो वो एक बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, तो वो मैं हूँ। तो अगर आप कभी देखना चाहें या देखें तो अम्मा का कुंबा के नाम से एक प्रोजेक्ट है पीटीवी से, वो लाजमी देखें। मेरी वजह से नहीं, वो अच्छा प्रोजेक्ट है, वो पीटीवी को देखना चाहिए। हाँ नहीं देखना बिल्कुल है, और पीटीवी तो पीटीवी है, मगर नहीं कि वो बात जो पीटीवी की थी ना वो नहीं। अच्छा हाँ। एक बात अली, इस पे आप कहाँ तक इस बात को मानेंगे कि हमारे यहाँ इस फील्ड में लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बड़े भरपूर तरीके से, क्या कहते हैं आप? वो अताउल्ला खान, वैसे पता नहीं शायर का मुझे नाम उस तरह से याद नहीं, वो एक बड़ा अच्छा शेर कहते हैं कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हाँ, वाह वाह, सही बात है। मकसद ये है कि हम भी काइंड ऑफ हिस्सा ही हैं लॉबी का, ना चाहते हुए भी। खैर नहीं है तो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन शायद कहीं इस तरह से लॉबी होंगे कि किसी एक डायरेक्टर को पसंद होंगे तो वो थोड़ा ज्यादा काम देते हैं। लेकिन जो लॉबी नेपोटिज्म है जो उसने किया है ना हमारे साथ, वो हमारे सिंधी में कहावत है, जेड़ी बुरड़े कई बारन सा। एक कास्ट है बुरड़ा, तो एक बड़ी पुरानी है, जेड़ी बुरड़े कई बारन सा। जैसे बुरड़े ने बच्चों के साथ की थी ना, तो ये लॉबी सिस्टम ने नेपोटिज्म ने यही किया हुआ है, और होना चाहिए ऐसा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मकसद कल मैं अगर कोई बहुत बड़ा स्टार या डायरेक्टर बनता तो ऑब्वियसली अपने बेटे को सपोर्ट करूंगा। अच्छा उसमें बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ बेटे को सपोर्ट करूंगा ये बुरा है, ये बुरा है, बिल्कुल हकीकत है ये। ठीक है, तो ये बड़ा जुल्म है। और लॉबी टैलेंट बेस होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। और अगर है तो फिर देख लें 18 साल 20 साल
अभी भी कोई वो ऐसा स्टार नहीं हूं मैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं मुझसे अच्छे एक्टर्स हैं, 2-4 ऐसे एक्टर हैं जो अभी भी मुझसे अच्छा एक्टर है मुझे लगता है पर्सनली, लेकिन वो बेचारे यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाए। हकीकत है ये तो जुल्म है। मेरिट बेस, हमारे यहाँ से मेरिट होटल चलता है, मेरिट नहीं चलता। ये बड़ा मसला है तो। ये बड़ा मसला, सही बात है, हकीकत है, इसमें तो बात तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। फिल्म उसके अलावा किसी और फिल्म में मौका सर मैंने एक फिल्म की, वो मेरी वजह से फ्लॉप हो गई थी, मुझे लगता है साहिल लोधी की फिल्म थी रास्ता, वो एक सीन था मेरा, वो शायद वो फिल्म ही फ्लॉप हुई भाई की, और वो चली नहीं उस तरह से। तो आपने काम क्यों कर दिया उसमें? मेरी को कामयाबी तो फ्लॉप हुई, वो यही तो कह रहे, क्यों काम किया आपने? सर मुझे पता होता मैं मना कर देता, साहिर भाई को भी लेट हुआ मैं। तो फिर वही तो फिर उसके बाद फिर मैंने की कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, उसके बाद फिर 1-2 फिल्म अभी ऑन बोर्ड हैं, वो उस पर बात चल रही है, होगी, हो भी रही है। फिर उसके बाद राना कामरान साहब हैं, बड़े डीओपी डायरेक्टर हैं, उनकी फिर मैंने एक और फिल्म की जो अभी VIP, उसमें भी एक कैरेक्टर था, और उनके थ्रू मैं कमर्शियल वगैरह करता रहता हूँ, तो बस उनको काम अच्छा लगा तो वो काम देते। तो ये है, बाकी जो काम मिलता है करते हैं, समझ में आने वाला, जो काम अच्छा लगता है। अभी भी मुझे कोई एतराज नहीं है एक सीन से, अगर एक सीन बात एक सीन पे, पता एक सीन मैं कहता हूँ कि एक्टर के लिए वो एक सीन भी बहुत पावरफुल है, अगर वो अच्छा निकल गया तो कभी कभी पूरी कहते हैं 90 एपिसोड बेकार हो जाएंगे। ऐसा ही है सर, बिल्कुल एज इट इज। पहले बंदे जिन्होंने बात की, मैं एवरग्रीन, एक हमारे पास वो था प्रोडक्शन हाउस था, तो वहां में गया तो थोड़ा बहुत काम करता था, तो उन्होंने सुना कि उन्होंने बोला अली सैयद यार ऐसा तो नहीं, तुम्हें बड़ा काम चाहिए हमसे। मैंने कहा सर बड़ा काम नहीं चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। मैंने बोला अगर मैं अच्छा एक्टर हूँ तो एक सीन काफी है, और अच्छा एक्टर नहीं हूँ तो 100 एपिसोड भी बेकार है। हकीकत तो बस ये है कि हाँ, ये इससे ये फर्क जरूर पड़ता है। ये तो हो गई आपकी और हमारी ना अंदर की भूख और इश्क और पागलपन, लेकिन ये जरूर है कि भाई आप छोटा काम करते रहें तो आपको छोटों में ही गिना जाता है। ये फिर वो असल में वो उसी कैटेगरी में रख लेते हैं। असल में मुझे ये बात जो ना, मुझे जो मैंने बात ये अभी कही, ये पसियाना मैंने किए बहुत सारे। तो अहमद साहब के साथ भी मैंने पसियाना किया था। पसियाना जो है रुबीना शफर, वो जो दौर, वो नहीं देखा होगा। हाँ, पसियाना की मैंने। तो उस वक्त वहाँ पर एक बार सीनियर होते थे, राशिद साहब होते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो बहुत एजेड थे वो। तो वो उस वक्त उन्होंने मुझे कही, बेटा कहेंगे बेटा इस फील्ड में तुम आए हो ना, बात कभी छोटा सा काम भी कभी रिजेक्ट नहीं करना, छोड़ना नहीं, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े काम बेकार हो जाते हैं। छोटा सा कभी कभी तुम्हारे मुंह से एक निकला जुमला, या एक तुम्हारा गर्दन का यूं हिलाना, या अजरा सा इधर से पलटना, पारी हो रही है, हाँ हाँ, कह रहे वो ऐसा क्लिक हो जाता है कि बड़े बड़े एक्टर देखते रह जाते हैं। वो कह रहे वो बात है कि कभी ऐसा नहीं करना, वो एक छोटा सा काम जो ना आपका बहुत बड़ा काम कर जाता है। सर उससे दो चीजें होती है, एक तो यही होता है कि आपकी एक छोटी सी चीज बड़ी काम की हो जाती है। फिर मैं अक्सर सारे न्यू कमर्स जो दोस्त आ रहे हैं हमारे, उन सबसे कहता हूँ कि भाई इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आज आपने जिस डायरेक्टर के साथ, जिस एक्टर के साथ, जिस AD एसोसिएट डायरेक्टर के साथ, असिस्टेंट के साथ काम किया है, आज आपने एक सीन किया है क्योंकि आपको जानते ही नहीं थे। हो सकता है वो कल आपको उसको याद आ गया, फला लड़का था, ऐसा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक सीन किया था इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, उसके 2 साल बाद AD ने मुझे बुला के 90 एपिसोड दिए एक सीन किया ऐसे। तो ऐसा भी होता है, आप पहुंचेंगे नहीं तो। अभी मैं फिरोज और आयजा का नया ड्रामा आ रहा है हमराज जियो से, फारूक रेन जो डायरेक्टर है, दादा हमारे दोस्त भाई, बड़े अच्छे इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है, इश्क मुर्शिद वाले डायरेक्टर। तो अभी मैं उनके साथ हमराज कर रहा हूँ, जो अभी अपकमिंग है, कुछ अरसे के अंदर 1-2 महीने में ऑन ईयर होगा। तो उन्होंने 3-4 मरतबा बुलाया, इत्तेफाक ये हुआ कि डेट्स नहीं थी, टाइम नहीं था, बड़ा बड़ा काम नहीं कर पाया मैं। अच्छा आप नसीब देखे, इश्क मुर्शिद में छोड़े एक कैरेक्टर था जो मेरे साथ से चला गया, वो बेकार है। उसके बाद कोई 17-18 एपिसोड का एक कैरेक्टर दिखवाया गया, फिर नहीं किया तो दादा ने कहा यार अली नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। वो मैंने सारे बड़े काम छोड़े। अब जब जाके हम दोनों ने काम करना था तो मैंने सिर्फ 2 सीन किए हमराज में, लेकिन अल्लाह की करनी है इंशाल्लाह, जब वो ऑन ईयर होगा तो वो 200 सीन के बराबर होंगे। तो यही वही बात है ना, कभी कभी यही। तो अब दादा, अब जाहिर सी बात उन्होंने कहा बेटा अगला प्रोजेक्ट होगा तो बड़ा काम भी देंगे, आपको देखेंगे ही नहीं, अजमल शोभी साहब को पता ही नहीं अली सैयद कौन है। तो कैसे तो क्या रिकमेंड, मतलब छोटा सा काम भी कम से कम आपके रवाबित को वो आगे राब्ते बहाल कर देता है। वो आपका लिंक, आपकी मुलाकात, एक दूसरे से पता चल जाता है कौन क्या है। वो जरूरी है, जब तक आपको कहते हैं आप गए तो है नहीं, गेट खोल के अंदर नहीं गए तो कैसे कह सकते कि अंदर वो ये घर है कि मकान है कि हॉल है कि ये क्या है कि अंदर। भाई साहब बहनों, शाहरुख खान भी घर से निकल के गया था, घर बुला के शाहरुख को भी काम ही मिला था। सही बात है, ये हकीकत है। तो अब तक तो कितने अंदाज़े कितने कर चुके हैं? अच्छे खासे कर चुके हैं तो माशाल्लाह। बहुत किए होंगे, कोई 300-400 तो किए ही होंगे माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये है कि वो
जाहिर सी बात है, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे उसका रीजन भी है कि जब सामने बहुत बड़े स्टार हो तो एक दो सीन वाले नजर नहीं आते, नजर नहीं आएंगे। आते। हाँ, तो लाजिम खैर, इस बात है। तरह मैंने बहुत छोटे मोटे काम किए नहीं मगर माशाल्लाह स्ट्रगल के हिसाब से देखा जाए सारे काम बड़े थे सर। और फिर बड़े मतलब करते करते आप यहाँ तक पहुँचे माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी दुआएं हमारी, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा कामयाब करे। आप भी जैसे कुछ नए लोग अगर आना चाहिए उनको क्या कहेंगे आप सर? कुछ जिनको बड़ी जो सूझी यार मैं भी एक्टर बन जाऊं। सर एक बात आपने बड़े अच्छा सवाल किया, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात तो भाई, जैसे आपसे हर थोड़ा बहुत कामयाब, में तो खैर बहुत मामूली सा कामयाब आदमी हूँ, बहुत बड़े कामयाब आदमी ने भी आपको लगा कि मेहनत करें लगन से, जिस चीज के पीछे हैं उसके पीछे रहें, पीछे हटे मत, पीछे लगे रहे। अच्छा, इस फील्ड का न्यू कमर्स है, मैंने अक्सर देखा भी है, फील्ड इतनी मुनासिब नहीं है, मैं पहले उसका हिस्सा हूँ। यहाँ लॉबीज हैं, काम फौरन नहीं देते, पेमेंट्स नहीं है, बहुत सारी चीजें, लेकिन लगे रहे। दूसरा ये कि कभी किसी से, आजकल हर बंदा ये कहता है कि अली भाई एक्टिंग करनी है, अरे पैसों की जरूरत नहीं है भाई। इस फील्ड में कभी ये मुंह से ना बोलना मुझे पैसा नहीं चाहिए, वरना आप फिरोज खान भी बन जाओगे तो वो कोशिश करेंगे आपको पैसे ना दें। तो कभी मुंह से नहीं कहना पैसे थोड़े मिले कम मिले, लेकिन पैसे लेने हैं, फ्री में नहीं करना, एक चीज। दूसरा ये कि भाई हर फील्ड में, इस फील्ड में नहीं, बहुत सारे पाँव खींचने वाले लोग हैं, 90% लोग काटने वाले हैं, 10% जो है वो बांटने वाले हैं। तो जो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए चुप करके निकलेगा ना, जो स्ट्रेट काम पे फोकस रखेगा, यहाँ आपके साथ बहुत अच्छाई या बुराई होंगी, इनको इग्नोर करके लगे रहेंगे तो कुछ बन जाएंगे, अदरवाइज आप बह जाएंगे इस पॉलिटिक्स में। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया अली सईद, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको और इससे ज़्यादा कामयाबी दे, और इंशाल्लाह ताला जिस हिसाब से आप चल रहे हैं स्ट्रगल के साथ, अल्लाह और आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह, एक बहुत बड़े स्टार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे स्पेशली बुलाया, आप बड़े सीनियर आदमी और FM बचपन से सुनते हैं, आज उसका हिस्सा, इसकी भी खुशी है, खुश रहें आप भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।